मिंडाकॉप और प्रीकॉल ये दोनों स्टॉक्स रहेंगे एक साथ एक्शन में और यहां पर खबरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्लॉक डील्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। मिंडाकॉप ने लगभग 16.25% हिस्सा तक खरीदने के लिए, ब्लॉक डील्स के जरिए खरीदने के लिए अपनी योजना बनाई है। लेकिन साथ ही प्रमोटर्स का कहना है, प्रीकॉल के प्रमोटर्स की, भाई हम बेचेंगे नहीं। 36.5% उनके प्रमोटर्स के पास है, 63% पब्लिक के पास है, लगभग 16% फंड्स के पास है। डील्स शुरू हो चुकी है। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। बिल्कुल, दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। वंस अगेन यहाँ पर अदानी समूह है, ये हमारे रडार पर रहने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग विवाद पर सुनवाई होनी है और यहाँ पर कांग्रेस के नेता की तरफ से भी कोई याचिका है, उस पर भी आज सुनवाई होनी है। तो पूरा अदानी समूह आज हमारे रडार पर रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर, इस विवाद पर होनी है सुनवाई। ट्राई की तरफ से आए हैं टेलीकॉम कंपनियों के लिए दिसंबर महीने के डेटा और दिसंबर महीने में 1 करोड़ 16 लाख टोटल ग्राहक कम हुए हैं, लेकिन उसमें 17 लाख ग्राहक जोड़े हैं रिलायंस जियो ने और वोडाफोन के। हर महीने की तरह इस बार फिर से ग्राहक कम हुए। इस बार गंवाए उन्होंने 25 लाख ग्राहक। 15 लाख ग्राहक भारतीय एयरटेल के बढ़े हैं और बीएसएनएल ने लगभग 9 लाख ग्राहक कम किए हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ और चौथी बड़ी खबर की तरफ, और वो आ रही है रेल टेल कॉर्प ऑफ इंडिया की तरफ से। बंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्प से इन्हें 33.5 करोड़ के करीब का एक ऑर्डर मिला है, तो वो भी हमारे रडार पर रहने वाला है। कुछ स्ट्रेंथ की संभावना इस खबर के चलते जरूर बनती दिख रही है। आरपीपी इंफ्रा ये एक और कंपनी जिसे कुल मिलाकर 3 ऑर्डर मिले और तीनों ऑर्डर की मिलाकर कीमत है 183 करोड़ की। ओके, वेदांता अपने रडार पर जरूर रखिएगा। मेटल स्पेस में एक्शन दिखा है, इसमें भी रहा एक्शन, लेकिन खबर एक बड़ी आ रही है। छत्तीसगढ़ के केलवार डाबरी ब्लॉक के लिए ये प्रेफर्ड बिडर के तौर पर घोषित हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के जरिए मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ से ये बिडर घोषित हुए हैं और बताया जा रहा है कि इस ब्लॉक के लिए सबसे ज्यादा 4.15% की बोली लगाई है। निकल क्रोमियम एसोसिएट पीजीई ब्लॉक है जिस केलवार डाबरी ब्लॉक की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये है आपके लिए वेदांता। आइए शेफलर इंडिया, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के नंबर्स दिए हैं और नंबर्स देखिए मजबूत दिख रहे हैं। आय में 17-18% की बढ़त दिखी है, 1523 करोड़ पहुंचा है। कामकाजी मुनाफा 20% बढ़कर 345 करोड़। मार्जिन 19% के ऊपर मेंटेन, थोड़े बढ़कर आए हैं और मुनाफे में दिखे 21% की बढ़त और साथ ही कंपनी ने दिया है 24 रुपए का डिविडेंड भी। ऑलराइट, आठवीं बड़ी खबर मार्केट के लिहाज से नेस्ले पर बनती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि नतीजों के बाद हमने देखा है कि अधिकतर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने अपने जो टारगेट्स हैं, एस्टिमेट्स है यहाँ पर बढ़ाए हैं। इनफैक्ट कंपनी ने, जो इसकी पेरेंट कंपनी, उन्होंने कल इस बात की भी घोषणा की थी कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो भी अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाते हुए नजर आएंगे। एचएसबीसी, इन्होंने अपना टारगेट जो है वो 21,800 से बढ़ाकर 22,000 कर दिया और गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल स्टैंड तो है लेकिन टारगेट में इन्होंने भी 400 रुपए से की है। तो ज्यादातर अपडेट्स हैं नेस्ले पर, लेकिन एंजल वन ये रहेगा फोकस में और खबर खराब है क्योंकि इनके सीईओ नारायण गंगाधा ने इस्तीफा दे दिया है। 16 मई तक पद पर है, निजी कारणों के चलते इस्तीफा दिया, लेकिन इस इस्तीफे को लेकर काफी बातें हो रही है, तो स्टॉक पर आज रखनी है आपको नजर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटल और आईटी स्टॉक्स आज ये रहने वाले हैं हमारे रडार पर। खासा परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा है, लेकिन याद रखिएगा डॉलर इंडेक्स बड़ी तेजी से यहां पर बढ़ा, 104 के निकल गया पार, 6 हफ्तों की ऊंचाई पर है। नैस्डैक में हमने देखी है गिरावट और 10 साल की बॉन्ड यील्ड बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। तो ये 2 सेक्टर्स हैं जो हमारे रडार पर रहने वाले हैं। तो चलिए, हमने आपके सामने रख दिए वो 10 बड़ी मार्केट की खबरें जिनमें आज भरपूर एक्शन देखने को मिल सकता है।